ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सभी 2 मिनट इसको गुनगुनाएं। मैं बोलता हूँ, श्री कृष्ण एव शरणम मम। हम सभी श्री कृष्ण एव शरणम, श्री कृष्ण एव शरणम, श्री कृष्ण एवं शरणम, श्री कृष्ण एव शरणम। अपना म्यूट कर ले सब कोई। श्री कृष्ण एव शरणम मम, श्री कृष्ण एव शरणम। आप सबों को सादर स्वसम्मान नमन करते हुए परमपिता परमेश्वर जगजननी माँ अम्बे सबों के चरणों में अपना मस्तक श्रद्धान्वित होते हुए इस महाग्रंथ के बारे में कुछ कहने का कोशिश करता हूँ। प्रभु की कृपा बनी रहे। आज सर्वप्रथम हम सभी गीता के 7 से 12 तक के एक एक श्लोक का वाचन करेंगे और 7वां अध्याय का वह 14वां श्लोक है। 7वां का 14वां अध्याय 7 श्लोक 14। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवर्षियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्थार्थी अर्थ एव अर्थः यस्य जीवनस्य अर्थः, जिसके जीवन का उद्देश्य है धनोपार्जन। अर्थार्थी तो वह व्यक्ति जिनका की जीवन में लक्ष्य है कि धन का संचय। अर्थार्थी आर्त जो किसी संकट से कष्ट से अपने आप को निकालने के लिए आपको भजता है। एक जो आपको भजता है वह अर्थ के लिए, धन संपत्ति के लिए भजने वाला। दूसरा कौन हुआ? आर्त, संकट, हम पर संकट है, हे प्रभु त्राहि माम, आओ मैं संकट में हूं, मुझे बचाओ। जिज्ञासु, और एक होते हैं जो जिज्ञासु, जो आपके प्रभु श्री कृष्ण के रूप को, उनकी माया को जानने में की जो इच्छा रखते हैं, ऐसे। और एक ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी समझ गए कि जिनको की धन की इच्छा है। आर्थ जो संकट में है। दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार का संकट होता है। दैहिक संकट हमारे शारीरिक कष्ट हैं। दैविक कष्ट जो कोरोना जैसा जो आया महामारी, वो दैविक कष्ट। और भौतिक धन संपत्ति। तो इस तीनों प्रकार का से निवृत्ति का जिनका लक्ष्य है, और एक जिज्ञासु जो कि हमें जानना चाहते हैं, और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं जो मुझे भजते हैं। अध्याय 8 श्लोक संख्या 10। कसक आपको ये श्लोक पढ़ना होगा अभी। अध्याय 8 श्लोक संख्या 10।
प्रयाण काले मनसा चलेनो भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स्वतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम। एक बार मैं बोलूंगा, फिर आप लोग भी बोलिए। और हे प्रभु, हम तो प्रार्थना करते हैं कि हमसे पहले हमारे सभी भक्त जनों को आप उनकी जिह्वा पर वास करके इस गीता को, महाभारत को, वेद को, सभी को मस्तिष्क में डाल दें। सभी एक बार बोलिएगा तो बहुत अच्छा श्लोक है। प्रयाण काले मनसा चले नो। एक कोई अनम्यूट रहिए ना। कसक अनम्यूट हो जाइए, कसक अनम्यूट हो जाओ। हाँ बोलिए, कसक अनम्यूट हो जाइए। हाँ बोलिए, हाँ गुरु जी। हाँ बोलिए। प्रयाण काले मनसा चले नो भक्त्या युक्तो भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव योग चलेन वैव भ्रुवोर्मध्ये भ्रुवोर्मध्ये दोनों भाव के बीच भ्रुवोर्मध्ये भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् प्राणमावेश्य सम्यक् स्वतं परं स्वतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। पुरुषमध्यप्रज्ञम्। इस परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री कृष्ण, अब मत बोलिए, अब सुनिए। इस परम पिता का दिव्य दर्शन किन्हें होता है? जब हमारी मृत्यु सन्निकट, हमारी मृत्यु हमारे पास आती है, तो किनके मुख से ओम का उच्चारण होता है? नहीं तो सब लोग देख रहे हैं, लगता है कि संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है, तो किसी को तिजोरी का चाबी देना है। लेकिन ओम का उच्चारण जिनको अंत काल में होता है, वह प्रभु के शरण में जाते हैं। और वो किनको होता है? वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से प्रभु का स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अध्याय 9 श्लोक संख्या 26। अध्याय 9 श्लोक संख्या 26। इस बार कीर्ति दीदी रिसाइट करेंगे। श्लोक संख्या 26 बहुत अच्छा श्लोक। मैंने एक एक श्लोक रात में काफी मेहनत करके अपने सभी गीता के तो एक एक अक्षर, एक एक श्लोक अनमोल है, लेकिन फिर भी कल रात में, आधी रात में मैं बहुत मेहनत करके एक एक श्लोक को निकाला। उसमें एक श्लोक 9वां अध्याय का, पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहं भक्त्युपहृतं स्नामि प्रयतात्मनः पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्ता, अब सुनिए, पत्ता, फूल, फल और जल। हम लोगों के यहाँ मेरी माँ अक्सर बोला करती थी, कोई भी आए तो उनको दो चीज बोलो, आवो, बैठो, पियो पानी। आइए, बैठिए और जल ग्रहण कीजिए।
यहाँ तक बोला करते थे कि यदि आपके पास में कुर्सी नहीं है तो आपके पास में जो अंग वस्त्र है उस अंग वस्त्र से आप धरती को झाड़ दीजिए और उनको बैठने के लिए बोलिए तो वह राज सिंहासन के जैसा हो जाता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से, भावना होनी चाहिए, मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल और जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ, हमें समर्पित किया हुआ, मेरे ऊपर चढ़ाया हुआ गया, मुझे दिया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप मैं किसी न किसी माध्यम से वो आपके हाथ से लेगा, मैं सगुण रूप से प्रकट होकर वो आएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने चढ़ा दिया और नहीं, वो आएंगे। प्रभु कहते हैं कि मैं सगुण रूप से इस शरीर को धारण करके प्रकट होकर प्रीति सहित उस प्रसाद का खाता हूं, उस प्रसाद को मैं ग्रहण करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहं भक्त्युपहृतस्नामि प्रयतात्मनः। अध्याय 10 श्लोक संख्या 9। अध्याय 10 श्लोक संख्या 9। मच्चिता, कोई बोलिए ना, इसको भी कोई बोलिए। विनीता जी बोलिए। मच्चिता मग्गत नहीं, प्राण ऐसे गुरु जी को बोलने बोलने दीजिए। नहीं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए। बोलिए। मच्चिता मग्गत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मेरा तो मनोकामना पूरा हो गया। मैं तो यही चाहता था कि मुझसे अच्छा उच्चारण मेरे सभी भाई बहन करे, और एक सिर्फ पहला शब्द जो था मच्चित्तो पर चो पर दौड़ देना है, तो मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, संतोषः परमं सुखम। नहीं तो कहानी तो बताया ही था कि हाथी दान किया था, लेकिन कहता था रास्ते भर बोलता जा रहा था, इतना बड़ा कंजूस देखा नहीं, रस्सी नहीं दिया। तो संतुष्ट जो नहीं है उसको आप कदापि संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी इस पर कहानियां हैं, इस पर नहीं जाना है। तो भगवान कहते हैं निरंतर मत चित्ता, अपने मन में जो निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर लगातार रमन करते हैं। रमन करना, रमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो हमें प्रभु में अपने मन से, अपने हृदय से प्रभु के संपर्क, प्रभु के सानिध्य में उनके नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। अध्याय 11 श्लोक संख्या 33। कोई बोलिए, इनको भी बोलिए कोई। क्या गुरुजी फिर से कौन सा अध्याय? अध्याय 11 श्लोक संख्या 33। कल मैंने भेजा था, अपर्णा दीदी को मैं पढ़ा रहा था, वो
फिलीपींस में थे, जो कल मैंने भेजा था वीडियो, और मैंने उनको बोला था कि, और तुरंत वो याद करके सुनाई भी। पढ़िए तो, गुरुजी मैं बोलती हूँ। बोलिए। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं 33 च 33 33 श्लोक 33 उसके ऊपर। सॉरी तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशोला लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहन्ताम् पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। जय हो, जय श्री कृष्ण, जय। आप बोलिएगा, मैं बोलूंगा तब बोलिएगा। तस्मात् तस्मात् उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ तस्मात् 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 त्व त्व तस्मात् उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ यशो लभस्व यशो लभस्व जित्वा जित्वा शत्रून् शत्रून् भुङ्क्ष्व भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् राज्यं समृद्धम् मयैवैते मयैवैते निहिता पूर्वमेव निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन। भव सव्यसाचिन्। प्रथम अध्याय पर चले जाइए। विषाद योग में कृष्ण अर्जुन क्या करते हैं कि तीर धनुष को छोड़ करके युद्ध के मैदान से वापस जाकर के रथ पर बैठ जाते हैं। अब प्रभु श्री कृष्ण वहां उनको, यहां अब याद कीजिएगा, अब वो बोल रहे हैं कि उठो कृष्ण, अर्जुन उठो, तुम अब देख लो यहाँ क्या क्या हुआ है, तो अब तुम उठो अर्जुन, उठो, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। हे सव्यसाचिन, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। दूसरे अध्याय में जब अर्जुन ये शंका प्रकट करते हैं कि या तो मैं मरूंगा या तो मैं मार डालूंगा, तो इस प्रकार की स्थिति में हम दोनों भी क्षेत्र में मुझे दुख होगा। तो दूसरे अध्याय में देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्यते स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे मोहिम। वहां भी कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए हे अर्जुन, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धस्य कृत निश्चयः। लेकिन पहली पंक्ति में क्या कहते हैं, हतो वा प्राप्यते स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यते मुहिम। अगर तुम मारे जाते हो तो स्वर्ग जाते हो, और अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें राज्य प्राप्त होता है। अब चले आइए इस अध्याय के श्लोक में, तो यहाँ क्या कहते हैं, तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारी जीत निश्चित है। शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न तुम इस राज्य का भोग करो, क्योंकि अब क्या हुआ है कि प्रभु श्री कृष्ण ने अपना दिव्य विराट रूप दिखला करके उन्हें दिखा दिया कि देखो ये सारे के सारे तो मरे हुए हैं, तुम तो एकमात्र निमित्त हो। अब अध्याय 12 और श्लोक संख्या 17 और पढ़िए। कोई जो वीडियो, जिसका वीडियो ऑफ है बोलिए ना, कोई पढ़िए। आप लोग भी तो कम से कम आप लोगों का दर्शन हो जाएगा, तो लगता है भगवान कृष्ण का ही दर्शन हो जाएगा। इस बहाने भी तो
12, 17 अध्याय 12 और 17। पंडित जी हम पढ़े। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए, नहीं जो पढ़ लिए उन्हें पढ़िएगा, दूसरे को पढ़ने दीजिए। सब है हम हाँ पढ़िए पंडित जी पढ़िए, हाँ आप लोग जो नाम नहीं, तो हम तो आईफोन बोलेंगे कि आईफोन बोलिए। सर गुरु जी ज्योति बोल रही हूँ। ज्योति जी, लेकिन चलिए बोला जाए, बोलिए। बहुत अच्छा। भक्ति मार्ग का, भक्ति योग का मेरे विचार से यह अति श्रेष्ठ श्लोक है। यो न हृष्यति न दृष्टि न सोचति न काश्यन्ति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या से मे प्रिया। हाँ, अभ्यास करते रहना है, लगातार बोलते से हम ये संस्कृत जो है ये आसान हो जाती है, बोलते रहना है। हाँ, और कोई बोलिए तो। यो हम बोलते हैं, इसके बाद ज्योति जी बोलिएगा। यो नो हृष्यति, यो न हृष्यति नो द्वेष्टि, न द्वेष्टि नो शोचति, न सोचति नो कांक्षति, न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः भक्ति मान्यः स्व मे प्रियः। स मे प्रियः। प्रभु श्री कृष्ण कितनी बड़ी बात बोलते हैं कि वो भक्त हमें प्रिय होते हैं। मेरी माँ कहती है दुर्गा सप्तशती में, यंग यंग चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम। पर यह कुपुत्र विश्वास ही नहीं करता कि तुम तो झूठ बोलती है। अरे विश्वास तो करके देखो एक बार। यो न हृष्यति, जो न तो प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि, न दुख करता है, न सोचती, न कांक्षति, और न वह किसी भी चीज के लिए किसी से द्वेष करता है, और कांक्षति किसी भी तरह की आकांक्षा कि हमें ये चाहिए। अरे आपको जो चाहिए, जब हम जन्म लिए तो उस समय उन्हें पता था कि इन्हें दूध चाहिए, और वो कैसे इस भवसागर में हमारे लिए दूध का जो व्यवस्था कर सकते हैं, तो वो फिर हमारे लिए गेहूं, आइसक्रीम और टॉफी का व्यवस्था नहीं करेंगे। तो जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, और न कामना इच्छा, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्रिय है। ये आज हमने इसको, मैं रात में काफी रात में मैंने इसको अपने से देख करके इसका संचय किया था, और अब हम लोग आते हैं, चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने के पहले मैं चाहूंगा कि स्मिता जी अध्याय 18 श्लोक संख्या 65 और 66 इस दोनों को पढ़िए तो। बहुत अच्छा श्लोक, ये दोनों श्लोक गीता का दोनों आंख। गुरुजी कौन सा अध्याय बोले आप? 18 अध्याय श्लोक संख्या 65, 66। 65। मन मना गुरुजी भव फोटो भेज देंगे श्लोकों का जो आप बोल रहे हैं, फोटो भेज देंगे अभी। 65, 66, 65, 66 श्लोक 18वां अध्याय श्लोक संख्या 65। मनमना भाव वही वाला ना? हाँ जी 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 आपके पीछे पीछे बोलूं, आप बोलिए पहले फिर मैं। हाँ बोलिए। मन मना भव मद भक्तो, मन मना भव मद भक्तो, मद्याजी मां नमस्कुरु, मध्याजी मां नमस्कुरु,
मामे वैश्यति मामे वैश्यसि सत्यं ते सत्यं ते प्रतिजाने प्रतिजाने प्रियोसी में। प्रियोऽसि मे। हिंदी पढ़ दीजिए तो इसका। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा अहं त्वा सर्वपापेभ्यो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मोक्षयिष्यामि मा शुच। मा शुच। इसका भी हिंदी पढ़ दीजिए। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वा वो मोबाइल दीजिए। नेटवर्क चला गया। जी, ये इस श्लोक को आप सभी एक जगह एक अपने नोटबुक में लिख लेंगे और फिर अब हम लोग अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोगों की जो भी जिज्ञासा है वो प्रभु मुझे वाणी में शक्ति दे कि मैं बोलने का प्रयास करूं। बस एक ही चीज समझना है, एक मंत्र जो अभी पढ़ा कि मन मना भव मद भक्तो, अपने मन से हमें उनमें समर्पण करना है। फिर तो आप लोग सब कहानी जानते हैं, उद्धव जी आते हैं गोपियों को समझाने के लिए कि अब आप भक्ति योग को छोड़ो, ज्ञान योग की ओर चलो, और उस उद्धव जी को ज्ञान योग को छोड़ करके भक्ति योग में आकर के कृष्ण के गोपियों के साथ में नाचना पड़ा है। बस सिर्फ हमको करना क्या है, हमको उस हारिल पक्षी के लकड़ी के जैसा बनना है कि जो सोचते हैं कि यह लकड़ी ज्यों ही हमारे मुंह से गिरा कि मैं गया। हमारो हरि हारिल की लकड़ी, जैसे ही कृष्ण नाम हमारे मुंह से छूटा कि यह मेरा प्राण छूटा। अब पूछा जाए कुछ कुछ, हम लोग समस्या का समाधान करेंगे। क्या पूछ रही थी? सबसे पहला प्रश्न तो पहले पूछ रही थी। हाँ रेणु दीदी बोलिए। तो हम पूछ रहे थे कि अगर हम कोई भी जाप करते हैं या कोई भी श्लोक मन में करते हैं तो वो होना चाहिए कि बोल के करना चाहिए। और मैं जो भी बात बताऊंगा वह मैं अपनी बातें बताऊंगा, ये मेरा विचार होता है, मेरा विचार। आप पढ़िएगा तो यहाँ लोग क्या कहेंगे कि स्त्री को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्री को दुर्गा पाठ नहीं पढ़ना चाहिए, बोला जाता है कि नहीं? इस प्रकार की बातें ये तो नहीं सुना है। नहीं, ये तो नहीं सुने तो जी, भाग्यशाली हैं। नहीं करने तो आप भाग्यशाली हैं अगर नहीं सुने हैं, तो बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ मैं भी नहीं सुनी हूँ। बहुत मैं ये सुनी सब थी कि बोलते हैं ऐसे, शिव सब जी के बोलते फेरे हैं। नहीं देनी चाहिए, शिव जी के फेरे। हाँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात कि ये हम लोग कहीं कहीं पर सुनते हैं। कोई आते हैं हमसे इसी प्रकार प्रश्न करने के लिए कि हाँ, कि प्रभु जी का हम आकर के वो पूछते हैं कि वेद हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो मैं उनको एक ही उत्तर देता हूं, अरे आपने तो वेद को लिखा है, आप ही ने तो वेद को सृजन किया है और आप नहीं पढ़ेंगे ऐसा कौन कहता है?
तो मंत्र जो उच्चारण है वो मंत्र शब्द ही बना है मनन से, कि उसको मनन करने से वह मंत्र बनता है। और जब जो आपको मंत्र मिलता है, जो आप मंत्र जैसे ओम, ओम के बारे में भी उस दिन बताया था कि वो आवाज बाहर नहीं निकले, हमारे मस्तिष्क में गूंजते रहना चाहिए। तो जो मेरे विचार से जो मंत्र है आपका, वह आपके सांस में और आपके मन में उसका उच्चारण होना चाहिए, प्रकट नहीं होना चाहिए। ये मेरा विचार है। गुरुजी जैसे पहले मंत्र जैसे मतलब गुरुजी बताइए। एक करके जैसे आवाज। हाँ, रेणु दी का प्रश्न हुआ, बोलिए रेणु दी को। उन्हीं का प्रश्न। नहीं गुरुजी, हम ये बोल रहे हैं जैसे हम लोग हाथ देख करके कोई भी मंत्र का सुबह उठते हैं तो जैसे कराग्रे वसते नहीं लक्ष्मी नहीं नहीं नहीं, कर वो मध्य सरस्वती। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो मंत्र नहीं होता, वो मंत्र नहीं हुआ, वो तो वो पाठ मंत्र हुआ। नहीं होता। उसको आप खूब बोल। मंत्र वो है जैसे कि किसी कोई आपको बोलते हैं ओम श्री कृष्ण बोलो, श्री कृष्ण जो आप जाप जिसका करते हो, तो वो हाँ मंत्र वो नहीं। तब तो जैसे कि मंत्र हुआ, यही ये आपको स्पष्ट हम कर ये देते हैं। यही हम पूछ रहे थे, पहले मंत्र बताइए क्या हो। हाँ, तो मंत्र जो है, मंत्र हुआ ऋषियः मंत्र द्रष्टारः। हमारे ऋषि मुनि जब तपस्या कर रहे थे तो उन्हें जो दर्शन हुआ, उनके मस्तिष्क में जो बातें आई, वो जो बातें वो बोले, वह मंत्र है। तो वेद के जो श्लोक होते हैं उसे श्लोक नहीं कह करके हम मंत्र कहते हैं। वैदिक वाक्य को हम मंत्र कहते हैं, और लौकिक में जब आते हैं पुराण में, स्मृति में, तो वहां पर हम उन्हें श्लोक कहते हैं। ये हो गया मंत्र। नहीं जैसे गुरुजी हमारा कहना ये है कि जैसे हम मान लीजिए हम ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते हैं, तो हम अंदर ही अंदर करें कि बोल के करें? अब आपको यह समझना है, माला जपते हैं नहीं नहीं, एक मिनट। अब आपको यह समझना है कि वह मंत्र, देखिए मंत्र जो अभी हम लोगों का होता है, वह आपको या कोई आपके गुरु या कोई आपके माता पिता या कोई देते हैं कि इसको यदि तुम जपोगे तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी, उनकी प्राप्ति होगी। अगर आपका ध्येय वह है, तब आप उन्हें मौन होकर के जप कीजिए। और यदि आपका ध्येय उसको तो आप उसको खूब अच्छा से उसका क्या कहते हैं, उसका स्मरण बोलिए, गंगणपतिये नमो नमः, गंगा, इस प्रकार से। गुरुजी ओम गंग गणपतये करना चाहिए और कोई बोलना चाहिए? जो मंत्र हो बोलिए ना, बहुत है। तो जैसे ओम गंग गणपतये नमः हुआ, ओम हंग हनुमते नमः हुआ, हाँ, ओम हाँ। नमः शिवाय, तो ये सबको हम बिना बोले मन ही मन कर सकते हैं। आपको फिर मैं बताता हूं, यदि यह आपका किसी के द्वारा दिया गया गोपनीय मंत्र है जो कान में देते हैं और बोलते हैं, तो तब उसको आप प्रकट मत कीजिए। और आप प्रकट भी करते हैं तो वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यह मेरा मंत्र। हाँ, और यदि वो हम जैसे गुरु मंत्र, जी वही कहना चाह रहा था, जैसे गुरु क्या ले लिया, हाँ, तब वो उसको समझ गए गुरु। तब आप उसका मनन कीजिए, जप कीजिए। और यदि आप प्रभु शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम बोलते रहिए। गुरुजी मैं बोलूं एक बात जी, एक, हाँ बोलिए। मैंने ऐसा सुना है जिसको हम श्वास श्वास में जप सकते हैं ना, उसको मंत्र बोलते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम, ऐसे मतलब जिसको हम बार बार जप सकते हैं, उसको बाकी श्लोक होते हैं वो होते हैं, लेकिन ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि जिसको हम छोटे होते हैं मंत्र। अच्छी बात है। मंत्र जो वैद में श्लोक नहीं होता है। वेद के जितने भी वाक्य होते हैं, वैदिक वाक्य जितने भी हैं, वह मंत्र कहलाते हैं। और इसके बाद जितना लौकिक है वह श्लोक कहलाते हैं। इस पर फिर हम लोग, आपका मेरे पास नंबर है तो हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो
वेद का मंत्र जो भी आप बोलते हैं वह मंत्र होता है, वैदिक वाक्य मंत्र है। एक लाइन में आप समझेंगे कि इसी से ऋषि बना, जो मैंने बोला ऋषियः मंत्र मंत्र द्रष्टारः। ऋषियों को, ऋषि मुनि जब तपस्या कर रहे थे तो उन्हें जो दर्शन हुआ वह ही मंत्र हुआ, और वह मंत्र वैदिक वेद ग्रंथों के द्वारा उन्होंने मुझ तक पहुंचाया।